2.6, ठीक है 2.6 हमारा चल रहा था, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th मैथ अलजेब्रा 1। आज इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। आप लेक्चर 1 में जाइए, देखिए, और उसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 के भी सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। 9 का तो टोटल आपको फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब अलजेब्रा का। ओके, चलो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। देखो हमने यहाँ टिक करके रखा है। देन वन बहुत ज्यादा ये है ना, देन आ गया, मतलब ध्यान दो कि आपको करना क्या है वहां पे। विवेक ओल्डर है, बड़ा है किशोर से बाय 5 years, 5 साल बड़ा है। ओके, आगे the sum of the reciprocals of their ages is 1/6। रेसिप्रोकल, ये वर्ड से तो आप भली भांति परिचित है, बहुत अच्छे से जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल? अगर कोई भी नंबर आपका 2/5 इस तरह से लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि फिर इन नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? कभी भी ध्यान दो, जो सिंगल नंबर्स होते हैं वो सिंगल नहीं, उसके नीचे 1 तो होता है ना। Always 1 is present in denominator, प्लीज याद रखो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, होप रेसिप्रोकल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोनों उनका जो उनकी एज है, किसकी किसकी? एक विवेक की और किशोर की। किशोर की एज, फाइंड द प्रेजेंट देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज को आपको फाइंड करना है। तो देखो किशोर की एज हमको नहीं पता, विवेक की एज भी नहीं पता, बस ये पता है कि विवेक की जो एज है किशोर की एज से 5 साल ज्यादा है। तो किशोर की एज को हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, ठीक है। और विवेक की एज x+5, क्योंकि ये किशोर की एज से 5 साल ज्यादा है, x+5। अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। ये आपकी किशोर की एज है और ये किसकी है? विवेक की एज है, ठीक है। ये किशोर की एज इतनी है, किशोर की इस एज में 5 को प्लस कर दिए तो ये किसकी एज बन गई? विवेक की एज। अब देखो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। अब रेसिप्रोकल, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, हमने क्या कहा था अभी आपको बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये दोनों का रेसिप्रोकल करना, मतलब 1/x एंड 1/x+5। और क्या बोल रहा है? सम, ये दोनों का सम करने पे हमें क्या मिलेगा? देयर एज इज 1/6, ये मिलेगा। 1/6 को रेसिप्रोकल नहीं कर देना, मुझे पता चल रहा है इसको 6/1 कर दिए, ये गलती कभी नहीं करना। क्यों? ये ऑलरेडी आपको गिवन है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, इनके जो एजेस को रेसिप्रोकल करोगे उसका सम करोगे तब आपको कितना मिलेगा? 1/6। तो ये आपका फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमको प्रेजेंट एज फॉर्म करना है। देखो ये भी रफ में समझाएं, ध्यान दो, ठीक है। तो इनके प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ है क्या? सिंपल आपको ये चीजें तो मालूम है कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया जाता है? ये सिंप्लीफाई, ये x+5 1 से जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x+5 आएगा। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी आपका x ही आना है, कुछ नहीं आएगा। और नीचे भी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? और ये क्लियर होने के बाद आपका क्या होगा? ये 6 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम सीधे आपको सॉल्व करवाते हैं, आपको खुद क्लियर होगा, ठीक है। ओके, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। अच्छा, किशोर की एज कितनी है? हमने x लेना है। क्यों? क्योंकि किस एज तो किसी की नहीं मालूम है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी, क्या लेंगे? x, ठीक है। x ईयर्स करेंगे, हमें नहीं पता कितनी है x ईयर्स। एंड किसकी लेना है? विवेक। विवेक उससे कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ, ये आपको टेक्स्ट कॉपी में, नोट कॉपी में एंड आपके एग्जाम्स में जैसा लिखना है बिल्कुल वो ट्रिक से होता है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक बी क्या? x किशोर की है तो किशोर से कितना? 5 साल बड़ा, x+5 years। चलो दोनों का भी बन गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन में देखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है कि किशोर की जो एज है ना, उससे 5 साल बड़े विवेक की एज है, और दोनों का जो उसके दोनों की एज का रेसिप्रोकल का सम करते हैं तब हमें 1/6 मिलता है। तो दोनों की एज को पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है?
किसकी एज है? विवेक, नहीं सॉरी, किशोर की एज। किशोर की एज x है, ठीक है। विवेक की एज x+5 है। x+5 है। अब देखो अब क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, x और x+5। अभी सीधे सीधे हम आपको बता रहे, ध्यान दो, x और x+5, x आपकी किशोर की होगी, ठीक है, और x+5 किसका हो गया? विवेक का हो गया। तो हम क्या लिखेंगे गिवन कंडीशन में? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये कंडीशन दी। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल पहले लिख लो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द, लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ना याद रहेगी ये चीजें, ठीक है। रेसिप्रोकल, देखो ऑलरेडी लिखे हैं यहाँ पे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, ऑफ देयर एजेस इज कितना? 1/6। देयरफॉर अपन नाउ कंडीशन, हमको सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ध्यान दो, x है तो 1/x लिया, प्लस x+5 है तो 1/x+5 लिया, इज इक्वल टू 1/6। बन गया आपका, कंडीशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये इधर आ गया x+5, ये प्लस आपका सेंटर पे, चलो इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये x इधर आ गया, क्लियर है। उसके बाद इसे एज इट इज करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x+5, देखो इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब ये हो गया 1/6, क्लियर है। अब देखो पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, चलो करते हैं। देखो x+x, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा आएगा x+5+x, ठीक, ऐसा ही आएगा। तो हम सीधे सीधे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, चलो ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता देते हैं। ये हो गया आपका x² और ये हो गया आपका 5x अपॉन 1/6, ओके। देयरफॉर ये हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। चलो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? समझ आया? एकदम सिंपल है, सिंपल वे में हमने आपको समझाया, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसे इतना माइंड में एकदम स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो 6 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इधर का डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, दोनों भी मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे, ओके। देयरफॉर 6 आपका मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है, बन गया। अब देखो, अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। देखो 6 2 से कितना होता है, 12x हो गया, 5 6 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। यहां तक समझा? समझा? अभी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, अभी आपका इक्वेशन बना। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कंडीशन ओनली 1 है, 1/6 जो है एक ही कंडीशन है, इसलिए आपको वेरिएबल्स भी एक लेना है। x एंड y ऐसे अलग अलग नहीं ले लोगे कि क्या है, किशोर की x ले लोगे और इसकी y ले लोगे, वैसा नहीं। किशोर से कितना बड़ा है, किशोर से 5 साल, तो भाई किशोर की चीज लिखोगे तभी तो उसके साथ में प्लस करोगे, y लिखोगे तो कंडीशन कहां से क्रिएट होने वाली है, क्लियर है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। लीनियर इक्वेशन में आपका x एंड y रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वेरिएबल्स रहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये पूरे को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, x² प्लस 5x, 12x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 30 आपका प्लस में है तो ये भी आपका माइनस हो गया, ठीक। अब देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, 5x और 12x को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 माइनस 12 या 12 माइनस 5 जो भी बोलो, x² तो हमने लिख दिया, ठीक। अब 12 में से 5 को आप माइनस करते हो तो क्या आएगा आपका आंसर, 7। लेकिन हाँ ये ध्यान रखो, ये माइनस है और ये प्लस है, बड़े डिजिट क्या है, माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे, 7x और ये -30 हमारा ऐसे। अब इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, ये क्या बना, अभी कुछ नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा, x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बना, इधर का पूरा हमने इधर कर दिया, इसको 0 को उधर कर दिया, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। देखो कितना अब सिस्टमेटिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब बस इसके बाद क्या करना है ये तो आपको भी मालूम है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है, उसके बाद फिर प्लस माइनस करके आपको ये नंबर निकालना है, 2 पार्टीशन करना है, 2 पार्टीशन के बाद फिर जो कॉमन निकलता है उसे लेना है, और फिर उसके बाद सबकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको वैल्यू निकालना है, और फिर बस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। इसके बाद की प्रोसीजर तो आपके लिए बहुत ईजी है, तो ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको ऑलवेज दिए गए हैं,
है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम में अभी दिया गया जिसके कारण ये इतनी मगजमारी हो रही है। तो चल करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया 30 एंड एक्स स्क्वायर। 30 और एक्स स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 30 एक्स स्क्वायर हो गया आपका, मल्टीप्लाई किया तो ध्यान दो यहाँ माइनस है तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर। हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको माइनस 30 एक्स स्क्वायर चाहिए और प्लस में माइनस क्या करते हो, जो भी करते हो आपको क्या चाहिए, माइनस 7x चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर्स लोगे, 10 3 30 होता है, ओके, और 10 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका 7x होता है। तो चलो 10x हमने लिख दिया और 7x हमने लिख दिया, सॉरी 3x हमने लिख दिया, ठीक। अब इसमें सिंबल कहाँ से आना है, तो फर्स्ट का सिंबल तो यहीं से आएगा, बड़े डिजिट कभी भी पहले रहता है, याद रखो। अब ये सेकंड का सिंबल माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, ठीक। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब इधर आपको प्लस माइनस क्या करना है, जो भी करना है आपका क्या आना चाहिए, माइनस 7x बन गया ये आपका फॉर्म में। चलिए आगे करते हैं, स्प्लिट करना है डायरेक्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको नहीं लिखोगे, ये दो भी नंबर्स को लिखना है ना जो हमने स्प्लिट करके लिया है, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, पार्टीशन कर दीजिए। क्या होगा, कॉमन निकालना है जल्दी से, टेकिंग कॉमन, लिखना हो लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेकिंग कॉमन। ओके, x आपको कॉमन हो गया तो x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 3 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी x माइनस 10। यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है सेकंड में, क्यों देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज इट इज बिल्कुल सेम इसके जैसा ही आना चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका x माइनस 10 आ गया, क्योंकि ये दोनों को एक बनाना पड़ता है ना, तो x माइनस 10 आपका एक हो गया। सेकंड आपका क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए ये 0, ये दोनों की भी वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट में आएगा, हमको नहीं पता अब ये कौन सा हमको वैल्यू देके जाएगा, किसका मल्टीपल क्या हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 0 रख के देखेंगे। ओके, देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, 0 के उधर चला जाएगा माइनस 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और यहाँ पर x के उस साइड चला गया 3 तो माइनस 3। अब यहाँ आने के बाद हमने क्या कहा था, सीधे सीधे आप क्वेश्चन में आ जाना, फिर ये इतना आंसर निकला तो सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाओ, और क्या दिया वो देखो। तो यहाँ क्या दिया, विवेक मतलब पूछा क्या है, एज पूछा है। एज कभी माइनस में होती क्या, एज कभी भी माइनस में होती है, एज तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बढ़ती एज होती है ना, घटती हुई एज कहाँ होती है, कभी माइनस में नहीं होती एज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था आपने, परिधिज एज, ठीक है। तो आपको सॉरी प्रगतिज एज, प्रगति नाम भी बोल रहे हैं, ओके। तो माइनस में नहीं होती, तो ये क्या है आपका, एज कैन नॉट बी निगेटिव। आप क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, एज कैन नॉट बी निगेटिव, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख दीजिए बिल्कुल। तो आपको समझ, आपको क्या सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि हाँ इन्होंने आंसर बराबर तरीके से निकाला है, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इज करेक्ट आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू आपका 10 मिला है हमको। अब हमें क्या करना है, यहां कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 आ गया आपका, ठीक है। अब x किसकी वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 10 इज किशोर वैल्यू, ऐसे लिख दीजिए, 10 इज किशोर, नहीं बनता नीचे, एज, ठीक है। मतलब x किसकी एज हो गई, किशोर की, क्योंकि हमने x फाइंड किया था ना, किशोर को x फाइंड किया। चलिए अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला फॉर्म कभी भी साइड में करके रखिएगा, हमको थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 इज किशोर एज हो गया, तो क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर क्या होगा आपका, x प्लस 5 निकालेंगे, विवेक एज, देयरफॉर विवेक एज इज x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ठीक। तो लास्ट में लिख दीजिए, देयरफॉर किशोर एंड विवेक एज इज कितना, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तो, ठीक है। ओके, हो गया क्लियर, दोनों की एज फाइंड हो गई, दोनों की एज मिल गई, अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं, और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करें। देखो फर्स्ट में आप इधर आइए, सेकंड इधर आइए, थर्ड आपका ये हो गया। अब ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, रफ में हमने बहुत अच्छे से समझा भी दिया है आपको। रिवाइंड कीजिए, नहीं समझता थोड़ा सा खुद से सॉल्व कीजिए, फिर नहीं समझता फिर वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।
ध्यान बस इतना देना है कि किशोर की एज से 5 साल बड़ा है, मतलब जो किशोर की एज है उसी में 5 करोगे, ठीक है, उसी में 5 को जोड़ दोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे और उसको ऑलरेडी आपको गिवन है 1/6, तो आपको फॉर्म हो गया और उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकालिए। नोट डाउन करो।